नमस्कार दोस्तों आज ही क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कांग्रेस अधिवेशन और ये पार्ट 3 है। ठीक है, इससे पहले हमने 2 पार्ट कंप्लीट किया है और पहले पार्ट में हमने आपको सन यानी कि वर्ष याद करने की धांसू ट्रिक मेथड, जैसे आप गणित सॉल्व करते हैं, मैथ सॉल्व करते हैं, उसी तरह मैंने आपको सब कुछ सॉल्व करके बताया है, जो कि A to Z। यानी कि दोस्तों आप 1885 से लेकर 1929 तक वो मेथड से आप सारे ईयर को कंफर्म और याद रख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक से हमेशा के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, तो वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज इसमें हम दोस्तों पढ़ेंगे पार्ट 3, जो कि 21 से 30 के बीच में जो भी अधिवेशन हुए, उनके अध्यक्ष कौन थे और कहाँ हुए, ये सारा कुछ याद करेंगे पार्ट 3 में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताया इसमें। तो इसमें हम वर्ष नहीं याद करने वाले, जो कि आपको उसमें बताया था। ठीक है, तो देखिए 21वां अधिवेशन जो कि 1905 में होता है और ये बनारस में होता है। गोपाल कृष्ण गोखले इसके होते हैं क्या, अध्यक्ष। तो आप बताइए गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे, किसके थे? महात्मा गांधी जी के। तो देखिए इसको याद रखें कैसे, 21वां यानी कि दोस्तों 21वां इक्का, 21वां जैसे आप 21 नंबर वो सोचेंगे तो आपके माइंड में आएगा हाँ इक्का, जो ताश का होता है ना, कार्ड का इक्का। तो बस इक्का यानी कि हाँ यार, जिसके तरफ इक्का होता है ना, इक्का आ जाता तो वो क्या बना, यानी अपना खेल बनारस बना लेता है, जीत जाता है, बना लेता है। और सब गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले यानी कि दोस्तों खोल खोल, सब कुछ खोल खोल दिखा देता, ताशों को खोलकर दिखा देता। गोखले खोलकर, खोखले खोलकर दिखा जाए और सबको खोखला कर देता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। इक्का जिसके पास आ गया तो उसका खेल बन जाता है, बनारस बन जाता है और सबको खोखला कर देता है। ठीक है, चाहे जैसे भी हो। ठीक है, सिंपल है, ट्रिक है दोस्तों, याद रहेगा। अगला है 22वां अधिवेशन 1906 में होता है कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। और सबसे पहले इसमें देखिए स्वराज, स्वराज शब्द का प्रयोग होता है, ये फैक्ट याद रखिएगा। कौन सा अधिवेशन में ये होता है? 22वां। ठीक है, 22वां अधिवेशन में ये, और ये दोस्तों कलकत्ता में, और ये दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग होता है। याद रखें कैसे, देखिए 22 यहाँ दोस्तों आ रहा 22। ठीक है, और जो कि 22 से आप समझिए, 22 जो होती है ना एक रोग है, तो अधिकतर जो 22 होता है ना, 22 रोग होता है, किसके होता था? अधिकतर ओल्ड मैन, वृद्ध लोगों के होता है, हमेशा हालते रहते कुछ भी। यानी कि दादा शब्द यहाँ आया ना, दादा, ओल्ड मैन जो कि इन्हें कहते हैं, सिंपल है ओल्ड मैन। अधिकतर 22 किसके होगा भाई साहब, किसके होगा? 22 वृद्ध लोगों के होगा। सिंपल दोस्तों, केवल एक ट्रिक है, जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अधिकतर जो होता है 22 दादा लोगों का होता है। और दोस्तों कलकत्ता, और जैसे जैसे वो वृद्ध लोग होते हैं ना, उनमें कालापन आ जाता है। ठीक है, हर चीज काली दिखने लगती है, बहुत ही कम दिखता है वृद्ध लोगों को। जब बहुत ही एज के हो जाते हैं तो उनकी आंखों पर कम काला काला दिखने लगता है, या फिर बॉडी काली पड़ जाती है। ऐसे दोस्तों तमाम फैक्ट हैं जो कि आप इसको याद रख सकते हैं। बस 22 जैसे 22 किसके होगी? दादा लोगों की होगी। ठीक है, दादा से दादा भाई नौरोजी आएगा। और जब हो जाते ना या वृद्ध हो जाते तो उनको पास काले काले नजर आने लगते हैं, हर कोई काला या फिर कालेपन उनकी शरीर हो जाते हैं। ठीक है जी, याद रहेगा ना। अगला दोस्त 23वां जो कि है 1907 में सूरत में होता है, डॉक्टर रास बिहारी घोष। देखिए इसको याद रखें कैसे, यहाँ शब्द आ रहा 23, 23 यानी तेरी, 23 तेरी, बोलते हैं तेरी सूरत है ना, तेरी सूरत मुझे अच्छी लगती है, लेकिन बाहर बाहर से, बिहारी बाहर से अच्छी लगती है। हर किसी की सूरत ना अच्छा होता तो उसकी बाहर से सूरत अच्छी लगती है। क्या? 23 यानी मैं कहता हूं किसी को तेरी सूरत, तेरी सूरत जो है ना मुझे अच्छी लगती है, लेकिन बाहर से सूरत, सूरत अच्छी लगती है, बाहर से बिहारी घोष। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको याद रहेगा, जैसे तेरी शब्द, हाँ 23 तेरी, तेरी सूरत, तेरी सूरत, बस। और अगला दोस्तों क्या है 24वां, जो कि मद्रास में होता है और डॉक्टर रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। याद रखें कैसे, देखिए यह शब्द आता है दोस्तों क्या, 24। ठीक है, अगर 24 से बात आप करें तो देखिए 24 यानी कि 24 घंटे आप याद रखिए, 24 से 24 घंटे, 24 घंटे यदि बात की जाए। 24 घंटे कौन काम करता है, कौन काम करता है 24 घंटे? तो आप बोलेंगे मद्रास। जो पहले दास हुआ करते थे लोग, उनसे 24 घंटे काम लिया करते थे, किससे? दास लोगों से। और दोस्तों देखिए यहाँ रास बिहारी यानी कि उनको
पूरा रस रास निकाल लेते थे, किससे? दास लोगों से, और बाहर काम कराते थे, घर का नहीं बाहर, बिहारी बाहर का पूरा काम कराते थे। कौन? मालिक लोग, यानी कि 24 घंटे कराते थे। दास मद्रास दास से काम कराते थे। 12 यानी कि बिहारी रास, बिहारी रास, रस बिहारी रस निकाल लेते थे पूरा, उनका जो हुआ करता था बॉडी में सब निकाल कर पूरा उनको क्या दोस्तों, बिहार यानी कि हार हार बाहर का सब काम कराते थे। बिहार का या बाहर का सब कुछ काम कराते थे, किससे? दास लोगों से। कितने घंटे? 24 घंटे। दोस्तों सिंपल आप इस तरह स्टोरी क्रिएट कर लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। अगला दोस्तों क्या है? 25वां, जो कि लाहौर में होता है, पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। याद रखें कैसे, देखिए यहाँ शब्द आता है 25, 25 ऐसे बोलेंगे तो आपको एक स्टोरी क्रिएट होगी। देखा होगा शायद मूवी, कौन सी मुझे याद नहीं है, वो जो भिखारी बोलता है ना 25, एक गटर में खड़ा होकर उसके ढक्कन में, तो ऐसे 25 25 करता रहता है। दोस्तों आप देखा होगा मूवी, तो वो भिखारी जो आता ना बोला क्या आया था एक, उसमें आया था ना, बोला क्या 25 के आगे 26 भी होता, 27 भी होता, तो बोलता 25 25 ऐसे कहे। वो कहे क्या है इसमें, तो ऐसे जैसे देखने लगता तो मारता है लात तेजी से, यानी लात मारता है दोस्तों, लाहौर लात मारता है ना वो भिखारी, तो वो सड़सड़ा के गटर में चला जाता है। सिंपल है, आपको दोस्तों बहुत ही मजा आया होगा, यानी कि जब देखे होंगे तो उसमें बोलता है 25 25, जैसे लात मारता तो बोलता फिर 26 26 ठीक है। तो दोस्तों सिंपल यहाँ से आप उसको याद रख सकते हैं, 25 25 बोलेगा तो लात मार के 26वां हो जाता है। और दोस्तों देखिए भिखारी मारता है लात, भिखारी जो बेवड़ा सा बना होता है, तो दोस्तों आप उसको देखते होंगे, उसको कोई माल टाल नहीं, भिखारी के पास माल टाल नहीं होता, माल भी माल नहीं होता। दोस्तों सिंपल है, ट्रिक है केवल, यानी कि भिखारी मारता लात तो उसके पास माल नहीं रहेगा, और वो हमेशा कहीं 25 25 यानी कि 26 भी जब लात मारता है। दोस्तों सिंपल है, याद रहेगा। और आगे 26वां आया, देखिए इसको याद कैसे करेंगे, इलाहाबाद में होता है, और ये विलियम वेडरबर्न के अध्यक्षता में होता है। याद रखें कैसे, देखिए 26 यानी छवि, 26 छवि, यदि किसी की छवि एक बार खराब हो जाती है ना, छवि छवि पर दाग लग जाता है या फिर बढ़ जाती है, वेडरबर्न। दोस्तों देखिए यहाँ पर कैसे खराब होती, यानी कि बर्न हो गई थी, वेडर बर्न, किसी की छवि एक बार अगर बर्न हो गई ना तो बाद में वो वापस नहीं आएगी, इलाहाबाद बाद में नहीं आएगी दोस्तों, कोई किसी भी तरह से नहीं आएगी। यदि किसी की छवि एक बार बर्न हो गई, वेडन बर्न हो गई, तो उसकी बाद में छवि नहीं याद आएगी। दोस्तों आप इस तरह इसको याद रख सकते हैं। अगला दोस्तों है 27वां, जो कि 1911 में होता है कलकत्ता में, और पंडित विशन नारायण की अध्यक्षता में। और दोस्तों देखिए सबसे पहले इसमें पहली बार जन गण मन का गायन हुआ था, कब? 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर का दोस्तों 27वां नंबर का अधिवेशन है, ये क्वेश्चन कई बार बना है कि जनगण मन कौन से अधिवेशन में गाया था और कब गया था, तो अब ठीक है याद रखिए कि 1911 में गाया गया था। तो देखिए तो इसको याद रखें कैसे, देखिए यदि किसी की सत्ता आ जाती ना, 27 सत्ता आ जाती है ना, तो यार उससे तगड़ा भी कोई आदमी नहीं होता, यानी कि वो अपने कलम के सत्ता आ जाती ना, उसकी कत्ता अपने कलम से हर किसी का विसन विनाश, या फिर दोस्तों उसको नारायण मान सकते हैं, या फिर धर, यानी कि उसको किसी को भी धर सकता है, किसी को भी गिरा सकता है। कौन? जिसकी सत्ता आ जाएगी अपने कलम से, किसी का विनाश यानी विसन, या फिर उसको नारायण लोग मानने लगते हैं, भगवान मानने लगते हैं, या फिर दोस्तों आप समझ सकते हैं, बस सिंपल एक ट्रिक है और इससे कोई मतलब नहीं, बस आप जो कि समझते हैं 27 किसी की सत्ता आ जाएगी तो अपने कलम से सबको नचाए रहता है। ऐसे दोस्तों आप इसको याद रख सकते हैं, किसी का भी विनाश कर सकता है, ऐसे दोस्तों आपको याद रहेगा, ठीक है जी। अगला है 28वां, जो कि 1912 में होता है बांकीपुर में, RN माधोलकर के अध्यक्षता में। याद रखें कैसे, देखिए 28वां अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनाया, तो आप बता सकते हैं दोस्तों कमेंट करके। तो दोस्तों हम इसको अढ़ाई से याद करें, 28 अढ़ाई 28 अढ़ाई 28 अढ़ाई, ठीक है। तो बोलते हैं ना पहले बहुत ही मायने रखता था 2.5 रुपए, लेकिन दोस्तों 2.5 रुपए जब किसी से बाकी होते हैं ना तो वो लोग बोलते हैं 2.5 रुपया बाकी हैं, अभी बाकी हैं, और मुझे लाकर मधोल कर लाकर दे, बोलते हैं ना दोस्तों, किसी से लिया मेरे अभी 2.5 रुपए बाकी हैं
₹2.5 बाकी है बांकीपुर, और मुझे ला कर दे मधोल कर, ला कर दे। सिंपल दोस्तों, केवल आपको ऐसे स्टोरी क्रिएट हो जाएगी तो आप कभी भूलेंगे नहीं। 2.5 दिन यानी जैसे भी आप अगर 28 को 2.5 समझ जाएंगे ना, बस आपको सिंपल याद रहेगा ₹2.5 बाकी थे तो मैंने लेने उससे कहा कि लाकर मुझे दे। ठीक है। और अगला दोस्तों है 29वां, जो कि कराची में होता है। नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर की अध्यक्षता में, याद रखें कैसे, देखिए 29वां, उन ऐसे इंगित नहीं करता ये वर्ड, 29वां, 29वां, 29 ऐसे दोस्तों निकल रहा शब्द। तो बोलते हैं ना, तो कोई बहादुर काम तो कोई तगड़ा था कि यार ये किसने कर दिया, तो बोलते को उन तीनों ने, 29 उन तीनों ने कर दिया, कराची कर दिया क्या, तो उन तीनों ने काम को कर दिया। 29वां, उन तीनों ने कर दिया कराची। अगर किसी ने कर दिया काम कोई बड़ा सा तगड़ा सा, तो यार वो बहादुर होगा ना, यानी कि मोहम्मद बहादुर, बहादुर होगा, नवाब होगा, तभी तो काम कर दिया। सिंपल है दोस्तों, बहादुर लोग ही काम कर सकते हैं बड़े बड़े, यानी कि उन तीनों ने, बोलते हैं ना उन तीनों ने एक कर दिया, क्योंकि वो बहादुर है। सिंपल है दोस्तों, आप कभी भूलेंगे नहीं। अगला है जो कि लास्ट है 30वां, जो कि 1914 में होता मद्रास में, और भूपेंद्र नाथ बसु के अध्यक्षता में। याद रखें कैसे, देखिए 30 से आपको एक शब्द पकड़ना है, 30 बोलिए, 30 मार खां, 30 मार खान, 30 मार खां, 30 मार खान। एक मूवी भी आई अक्षय कुमार जी की, तो दोस्तों आप देखते होंगे बस 30 मार खां। अब एक गाना भी है, मेरा सैया 30 मार खां, ऐसे है। तो बस दोस्तों आप 30 मार खां का अर्थ समझते हैं। अगर 30 मार खां तो यानी कि मद्रास मर्द होगा, तभी तो 30 मार खां है। सिंपल दोस्तों, 30 मार खां कौन होगा, जो मर्द होंगे, यानी मद्रास मर्द होंगे। 30 मार खां जो मर्द होंगे वही 30 मार खां है। अगर किसी का मर्द 30 मार खां है तो मर्द क्यों नाथ बोलते हैं, किसी को भी बस में कर सकता है। ठीक है जी, अगर 30 मार खां है तो किसी को बस में कर सकता है। और पत्नियां बोलती हैं अपने नाथ को कि मेरा नाथ, या फिर जो अपना सैया है उसको नाथ बोलती है ना, नाथ भगवान, तो उसका क्या है 30 मार खां है। 30 मार खां सबको बस में कर सकता है। ठीक है दोस्तों। और देखते हो दोस्तों, मूवी में जो 30 मार खां बना रहता है तो सबको बस कहते हैं ना, 30 मार खां को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। ऐसे दोस्तों है स्टोरी। तो दोस्तों सिंपल है, आपको याद रहे, बस में किसी को कर सकता है कौन, 30 मार खां। और दोस्तों क्योंकि वो मर्द है, हर किसी का मर्द 30 मार खां होता है, ऐसे समझ सकते हैं। वो किसी को भी बस में कर सकता है। तो दोस्तों आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद हो चुका होगा। आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ही मजा आएगा। आपको सन जो है ना, बोलते हैं ना कभी सन याद नहीं होते थे, लेकिन मैं आपको इसमें सन याद करवाकर बताया बहुत ही अच्छे तरीके से, आप कभी भूल नहीं सकते और ना ही कंफ्यूज रह सकते हैं। तो दोस्तों अब अगला पार्ट जो कि होगा हमारा, ये चौथा होगा, 3 कंप्लीट है, तो लगभग हम इसमें और 2-3 पार्ट में समाप्त कर देंगे अधिवेशन। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।